आज बात उस माफिया की जिसके नाम से कभी पूरा इलाका कांपता था, लेकिन जब मौत सामने दिखी तो वही माफिया डर से कांप उठा। जी हाँ, वो अतीक अहमद, जिसके इशारे पर गोलियां चलती थी, जिसके नाम से लोग घरों में दुबक जाते थे, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त हालात ऐसे बने कि डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। सोचिए, जिस शख्स का नाम ही खौफ था, वो खुद खौफ के आगे टूट गया। अब एक फिल्म ने उसकी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है और उसी के साथ सामने आए हैं वो चौंकाने वाले खुलासे जो बताते हैं कि अतीक का असली चेहरा क्या था, आखिर गिरफ्तारी के वक्त क्या हुआ था, क्यों डर से कांप उठाता अतीक और क्यों आज भी उसका नाम सियासत में तूफान खड़ा कर देता है। सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकुश, मैं हूं आपके साथ दिव्या से। माफिया डॉन अतीक अहमद भले ही अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। वजह बनी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2, जिसमें अतीक से मिलता जुलता किरदार दिखाया गया है। इसी बीच अतीक अहमद को गिरफ्तार करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसने उस दौर की तस्वीर फिर से सामने ला दी। विनय त्यागी ने बताया कि जब उन्होंने दिल्ली के गालिब अपार्टमेंट में अतीक अहमद को पकड़ा तो हालात बिल्कुल फिल्मों जैसे थे, लेकिन असली कहानी उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने अतीक के कनपट्टी पर पिस्टल सटाई, अतीक इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। ठंड का मौसम था, करीब 6 डिग्री तापमान, लेकिन डर इतना था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। इतना ही नहीं, उसने तुरंत 2 बोतल पानी मांगा और पूरा पानी पी गया। ये वही अतीक था जिसके नाम से लोग कांपते थे। विनय त्यागी के मुताबिक राजूपाल हत्याकांड के बाद अतीक लगातार फरार था और मुंबई से लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद और गालिब अपार्टमेंट तक छिपता फिर रहा था। गिरफ्तारी की कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। शाम के वक्त ग्रीन कलर की सफारी और गोल्ड कैप पहनकर जैसे ही अतीक एक फ्लैट से बाहर निकला और अपनी कार में बैठने लगा, तभी पुलिस की टीम ने धावा बोल दिया। उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। उस वक्त अतीक को लगा कि यूपी एसटीएफ आ गई और उसका एनकाउंटर होने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा है, तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो मौत के मुंह से बच गया, यानी अब उसका एनकाउंटर नहीं होगा। विनय त्यागी ने यह भी दावा किया कि अतीक अहमद एक वुमनाइजर था, यानी लेडीज मैन, और उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा भी उसी के नाम जुड़ा हुआ था। तो खुलासा अतीक अहमद को गिरफ्तार करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने किया है, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर 2 आने के बाद से अब इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। राजूपाल हत्याकांड की पीड़िता और विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि अतीक जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला। पूजा पाल ने साफ शब्दों में कहा कि अतीक ने सिर्फ उनके पति राजूपाल की जान नहीं ली, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी बर्बाद की। आरोप लगाया कि अतीक समाजवादी पार्टी का बड़ा फाइनेंसर था और उसके जरिए कई गैर कानूनी काम होते थे। नकली नोटों का कारोबार, युवाओं को नशे में धकेलना और अपराध का बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था। यही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। पूजा पाल ने सपा नेता रामगोपाल यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें अतीक की हत्या का बदला लेने की बात कही गई। अब सवाल ये, क्या अतीक की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी है या फिर ये राजनीति, सत्ता और संरक्षण का भी एक बड़ा सच है? फिल्मों में दिखाया गया किरदार हो या फिर पुलिस अफसरों के खुलासे, अतीक अहमद की कहानी आज भी उतना ही सिहरन पैदा करती है और यही वजह है कि मिट्टी में मिल जाने के बाद भी उसका नाम जिंदा है, सियासत में भी और लोगों के जहन में। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।